सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा, लेकर हाजिर संपूर्ण राष्ट्र। नमस्कार। संपूर्ण राष्ट्र में मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। संपूर्ण राष्ट्र में आपको पूरे देश भर की खबरें दिखाएंगे, आपके राज्य की, आपके शहर की। लेकिन शुरुआत 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों से, रफ्तार से। आज परिणीति और राघव चड्ढा की होगी शादी। उदयपुर के लीला पैलेस में लेंगे 7 फेरे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी। आज उदयपुर में शादी के वेन्यू की तस्वीरें आई सामने। राघव और परिणीति चोपड़ा की शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची सानिया मिर्जा। परिणीति की बेस्ट फ्रेंड है सानिया मिर्जा। बिहार के सुपौल में बाढ़ बारिश का कहर। सुपौल शहर हुआ पानी पानी। बाजारों में पानी भरने से व्यापारी हुए परेशान। बिहार के पूर्णिया में NH 107 पर भारी बारिश के चलते पुल ध्वस्त हुआ। गाड़ियों का आवागमन बंद। लोगों को हो रही है काफी परेशानी। महाराष्ट्र के नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया है दौरा। लोगों से मिलकर जाना उनका हालचाल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जाने के लिए युवक ने नाले में लगाई छलांग। तैरकर नाला किया पार। अंतिम संस्कार में हुआ शामिल। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से कोलकाता के कई इलाकों में बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। मध्य प्रदेश के देवास में उफान पर नदी नाले जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे ग्रामीण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। सभी ट्रेनों का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का क्रेज अब बढ़ रहा है। अब वंदे भारत में यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ़ी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया वंदे भारत में सफर। कहा पहले सिर्फ विदेशों में दिखती थी ऐसी ट्रेनें, अब भारत बन रहा आत्मनिर्भर। 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। कहा पूरी दुनिया आज कर रही है भारत का अनुकरण। पटना से दिखाई गई दूसरी वंदे भारत को हरी झंडी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले इसके लिए करता हूं पीएम मोदी का धन्यवाद। मन की बात में बोले पीएम मोदी। कहा G20 से भारत को कई लाभ हुए। G20 में आए मेहमानों ने भारत के खान पान को पसंद किया। ग्रेटर नोएडा में हुई मोटोजीपी रेस में सीएम योगी पहुंचे और रेस देखी। मुनी VR46 रेसिंग टीम के राइडर माक्रो ने जीता मोटोजीपी का खिताब। बेहद रोमांचक रहा रेस का आखिरी दिन। उत्तराखंड में होने वाले बिजनेस इन्वेस्टर समिट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा सभी लोगों को किया जा रहा उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज पर साधा निशाना। शिवराज के खिलाफ जारी किया सॉन्ग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वॉर। पोस्टर लगाकर कांग्रेस पर साधा गया निशाना। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान प्रेमी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान। कहा मुरली मोरवाल पार्टी के प्रति हैं वफादार। 50 करोड़ के ऑफर के बाद भी नहीं बिके। इंदौर में मीडिया को कमलनाथ के बाहर निकालने पर बोले नरोत्तम मिश्रा। कहा इनकी मानसिकता इमरजेंसी वाली, इसलिए जनता ने नकारा। लाडली बहना योजना को लेकर बोले एमपी के सीएम शिवराज। कहा बहनों को पैसे ही नहीं सम्मान भी दिलवाया। समाज में बदलाव लाने का कर रहे हैं काम। मध्य प्रदेश के खंडवा में बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रमेश बिधूड़ी को दी सीख। कहा अपने आचरण को देखते हुए करना चाहिए व्यवहार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ग्रामीणों ने किया विधानसभा चुनाव के बहिष्कार करने की बात। विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी के स्वागत में सजी राजधानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल एमपी दौरे को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल के जम्बूरी मैदान के आसपास इलाकों को किया गया नो फ्लाइंग जोन घोषित। 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर लगा बैन। पीएम के दौरे को लेकर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मोदी जी का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के बाद कल राजस्थान का भी करेंगे दौरा। जयपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। नारी शक्ति पर केंद्रित होगी राजस्थान में पीएम मोदी की रैली। ट्रैफिक से लेकर पानी पिलाने तक हर काम संभालेंगी महिलाएं। कार्यक्रम स्थल पर 25,000 विशेष महिलाएं केसरिया साड़ी और साफा पहने आएंगी नजर। कार्यक्रम में आने जाने वालों का होगा स्वागत। महिलाएं करेंगी स्वागत। महिलाओं के हाथों में होगा धन्यवाद मोदी जी का कार्य। जयपुर में हुआ मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। दानिश अली के असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल की जांच की मांग की। बीएसपी सांसद दानिश ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी सांसद ने लोकतंत्र को किया शर्मसार। माफी मांगने की जगह आधारहीन आरोप लगा रही बीजेपी। दानिश अली ने धमकाने का भी लगाया आरोप।
निशिकांत दुबे ने आरोपों पर दानिश अली का जवाब, कहा चुनौती देता हूं, आरोपों को साबित करें निशिकांत दुबे, वो लोगों को कर रहे हैं भड़काने की कोशिश। निशिकांत दुबे ने लगाए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने के दानिश पर आरोप। रमेश बिदोड़ी के संसद में दिए गए बयान को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जितनी निंदा की जाए वो कम। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी सीट मांग रही थी, बल्कि सीट मांग नहीं रही है, दे रही है। फिरोजाबाद में एसपी सिंह बघेल ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन में जल्दी आएगी दरार। नए संसद भवन को लेकर संजय राउत पर केंद्र का तंज, कहा नए संसद भवन में न इतिहास है न वर्तमान है, मुझे नहीं लगता कि वह ऐतिहासिक इमारत है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण पर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाकर कर रहे हैं दिखावा। दिल्ली के किशनगढ़ में रामलीला के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए सांसद रमेश बिधूड़ी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सांसद। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन समारोह में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा संविधान की 75 साल हुए पूरे, न्याय और शक्ति का संतुलन जरूरी। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पुनर्निर्मित तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तेजू में हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा भारत सरकार ने इस हवाई अड्डे के लिए किया है 170 करोड़ का निवेश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। पंजाब के तरनतारन से आईएसआई को जानकारी मुहैया कराने वाला सैनिक गिरफ्तार, आईएसआई को पहुंचाता था सेना की खुफिया जानकारी। पंजाब के बीएसएफ ने सीमा पर मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन, अमृतसर में नजर आया था पाकिस्तानी ड्रोन। यूएन वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले जयशंकर, कहा G20 की अध्यक्षता कर रहा चुनौतीपूर्ण अफ्रीकी संघ को समूह में शामिल होना महत्वपूर्ण कदम। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे खत्म होगा तनावपूर्ण माहौल। मोहन भागवत ने दिया था मुसलमानों से संपर्क बढ़ाने का बयान। यूपी के पीलीभीत में दहेज के लिए पत्नी को 3 तलाक, शादी के 14 साल बाद पति ने दिया 3 तलाक, पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। आगरा में एक समूह में लोगों ने पुलिस पर फेंके पत्थर, पथराव के दौरान कई पत्रकार भी घायल हुए, सरकारी जमीन पर दोबारा कब्जे को सूचना पर पहुंची पुलिस। राजस्थान के दौसा में बस ने मारे टेम्पो को जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने शातिर बदमाश को अरेस्ट किया, एटीएम ठग से किए गए 26 कार्ड बरामद। महाराष्ट्र कल्याण में बंद घर में मिला रेलवे टेक्नीशियन का शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से सरेआम पिटाई कर दी गई, अपशब्दों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति ने किया था मना, दबंगों ने जमकर की पिटाई। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में कॉलेज जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़, मौके से फरार हुआ आरोपी, छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। यूपी के शामली में 2 नवजात बच्चों की मौत, डॉक्टर पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, बच्चे के पेट से गंदा पानी निकलवाने के लिए लाए गए थे अस्पताल। बाराबंकी में पूर्व विधायक पर व्यापारी ने लगाया मारपीट का आरोप, सोफा खरीदने के बाद पैसे मांगने पर मारपीट का आरोप। पंजाब के मोगा में ट्रैफिक पुलिस ने कसा ई-रिक्शा चालकों पर शिकंजा, 10 ई-रिक्शा को भी कब्जे में लिया, जाम की समस्या को लेकर लोग कर रहे थे लगातार शिकायत। झारखंड के साहिबगंज में ग्रामीणों ने किया ब्लॉक ऑफिस का घेराव, बिजली, पानी, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं से परेशान थे ग्रामीण। एमपी के शाजापुर में हुआ खेलो एमपी प्रतियोगिता का आयोजन, 4 तहसीलों की टीमों ने लिया हिस्सा। हरियाणा के सोनीपत में कुम्हार परिवार ने शुरू की दिवाली की तैयारी, तेजी से बनाए जा रही हैं मिट्टी के दिए। इंदौर वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए 399 रन, वनडे में भारत का यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर वनडे में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की, गिल ने जड़ा शतक। श्रेयस अय्यर ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बटोरे, 90 गेंदों पर बनाए 105 रन। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार ने 37 गेंदों पर बनाए 72 रन और नॉट आउट रहे। उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे क्रिकेटर जितेश शर्मा, महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के आगरा से, ये बड़ी खबर है आगरा में